तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो, दिल की तकदीर की भी, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। देखे ये ख्वाब ही में। मदरसा जियाउल कुरान राम खेतारी मधुबनी के सरपरस्त आला अलहाज इंजीनियर अली जनाब शहाबुद्दीन अहमद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और इस्तकबालिया वो शेरी शक्ल में पेश करना चाहते हैं, वो तशरीफ लाए, हम सामाईन को अपने अशआर से, अपने इन कीमती गुफ्तगू से नवाजे। तशरीफ लाए जी। रुदाद मेरे गम की ताहशर पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। माइक पर इंजीनियर शहाबुद्दीन अहमद साहब। नहीं सुना होगा इसलिए दोबारा मैं सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम। दमे वापसी पर सर रहा है अजीज़ व वल्लाहि अल्लाह। और अल्लाह की याद ही असल चीज है। जिसको आकाए नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे अंबिया कराम बुजुर्गान दीन लोगों तक पहुंचाते रहे, समझाते रहे, बताते रहे। अल्लाह 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 ही असल है, अल्लाह ही असल है। हेलो। अल्लाह की याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह तुम भी याद करो। और ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ही नहीं, बल्कि सबूत के साथ पेश किया गया है। सुनांचे मालूम हुआ कि मौजूदा रिसर्च के दौरान पेड़ पौधों पर जब रिसर्च हो रहा था तो उसमें एक बात सामने आई कि कुछ आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। स्कॉलरों की ये टीम थी, सब समझने से कासिर से आखिर पत्ते से कुछ आवाज आ रही, क्या आ रही है, क्या आ रही है। तो बाद में
कोई इस्लामी स्कॉलर जो है वहाँ तशरीफ लाए, और जब उनको बताया गया तो मालूम हुआ, उन्होंने बताया कि ये पत्ते पढ़ रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने सिर्फ बता करके नहीं छोड़ दिया, सबूत के साथ छोड़ दिया कि जितने कायनात के बड़े छोटे हैवान, इंसान, जानदार बेजान, सब अल्लाह के नाम का जिक्र कर रहे हैं। उसी की याद में दिल को सुकून मिलता है। वही सब कुछ है, वही अव्वल है, वही आखिर है। मेरे भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, मैं गुनाहगार, खताकार, कोई बड़ा आलिम दीन या दुनियावी हैसियत में भी कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ। अपने कमी का मुझे पूरी तरह एहसास है। मैं तो इसलिए आ गया, आने की हैसियत में अभी आपने देखा होगा, अच्छा 2 आदमी पकड़ के ला रहे थे, किसी तरीके से आने के लायक नहीं था। ये सच कह रहा हूँ कि जिंदगी में पहली बार, अल्लाह माफ करे, ईद की नमाज मैं नहीं पढ़ सका, अल्लाह नहीं जा सका ईदगाह। ईदगाह जाने में तो कहीं से पकड़ के लोग पहुंचा देता, लेकिन पेशाब का आमद रफ्त जो था, उसके वजह से खतरा था कि कहाँ पेशाब हो जाए, ईदगाह के अंदर पेशाब हो जाए। इतनी भीड़ इस मजमा में, कहाँ जाए, किधर जाए। इसलिए जी पर जान पर पत्थर नहीं गया। लेकिन अपने अजीजों की मोहब्बत, इन बच्चों ने जो कारनामा अंजाम दिया, कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। जैसा अभी अभी हमारे ग्रामीण कदर मुकर्रिर ने बताया कि कुरान को याद रखना, हिफ्ज़ करना कितनी बड़ी बात है, कैसे ये नेमत हासिल होती है। हम तो उसकी वाक़फ़ियत नहीं रखते, नहीं बता सकते, उसकी गहराई तक नहीं जा सकते। उलमाए दीन ही बताते हैं तो बात समझ में आती है। ये नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? अल्लाह मकतब मदरसा कैसे चलेगा? इसलिए भाई मेरे थोड़ा ये नहीं करेंगे मेरी कमी का, इसलिए कि ऐसे हालत में हूँ कि यादाश्त मेरी डिस्टर्ब है। सुबह में जो सोचता हूँ शाम में उससे अलग। ये तो कहा ना कि बच्चों की मोहब्बत है और उनकी मेहनत है, मोहब्बत है कि उनको उनकी दिलदही के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए आना पड़ा। अल्लाह ने लाया, पहुंचा दिया। नहीं तो ईद के दिन में ईदगाह नहीं पहुंच सकता। अल्लाह का की कुदरत थी कि आपकी मोहब्बत में वो खुलूस, वो अपनापन था जो खींच करके यहाँ ले आया।
जस्ता जस्ता बात कुछ कुछ निकल रही है चाहते हुए, जो कहना है वो भी नहीं कह पा रहा हूँ, और जो नहीं कहना है वो बात जुबान से निकल रही है। अपने आप में सेहत इस हालत में नहीं है भाई मेरे, लेकिन इन बच्चों की मोहब्बत ने कि इतनी बड़ी दौलत इन्होंने हासिल की है, उस खुशी में शामिल हो जाऊंगा। उसके तबर्रकात से फैज़याब हो, बस यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है कि इन्होंने जो चीज़ हासिल किया है अल्लाह उसका दायम कायम रखे, और उसको कुरान पढ़ लेने का, बड़ी बड़ी बातें तो हम नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा काम जो होगा कुरान को, कुरान ने खुद अपने इशाअत का जो है तरीका रास्ता खोल दिया है कि कुरान सबों तक पहुंचता रहेगा, और यही तरीका है जो एक तरीका जो सामने आया, हजारों लाखों बच्चे हर साल जो है फारिग हिफ्ज़ कुरान हो रहे हैं। दमे बाप से बरसर अजीज अल्लाह, ये अल्लाह अल्लाह की आवाज़ बहुत दिन पहले रेडियो से एक, शायद वो ज़माना स्कूल की पढ़ाई का ज़माना था, एक नज़्म सुनते थे, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, अल्लाह जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। शीशा टूट के जुड़ सकता है, दिल न जुड़ेगा टूटे, शीशा टूट के जुड़ सकता है, दिल न जुड़ेगा टूटे, कितना है बेदर्द वो इंसान जो प्यार भरा दिल तोड़े, ऐसा जुल्म न किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया, बहुत अच्छे, दुख न किसी को दिया करो। क्या बात। तो ये तो अशार थे जो सुना था, उस पर कुछ तज़मीन हमने नाचीज ने की। अल्लाह अम्मी अब्बा भाई बहना जग में लगे सब अपना, अम्मी अब्बा भाई बहना जग में लगे सब अपना, हश्र में जाके भेद खुलेगा कोई नहीं है, हश्र में जाके भेद खुलेगा कोई नहीं है अपना, हश्र में जाके भेद खुलेगा कोई नहीं है अपना, नेक अमल ही साथ रहेगा, नेक अमल बस किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। जिक्र करोगे उसका ज़मीन पर, जिक्र करोगे उसका ज़मीन पर, जिक्र करेगा तेरा फलक पर, बेशक जिक्र करोगे उसका ज़मीन पर, जिक्र करेगा तेरा फलक पर, जिक्र सुकून दिल है प्यारे, जिक्र सुकून दिल है प्यारे, जिक्र खुदा का किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। बहुत अच्छा। भारी इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए ये कुछ बातें हैं जो तबर्रुक के तौर पर
निकल रहे हैं, वरना यादाश्त तो मेरी गुम है। सुबह सोचते हैं तो शाम में नहीं याद आती है। अभी इन लोगों ने कहा कि नहीं चलना हुआ है, एक मरतबा करते हुए स्टेज पर पहुंचना पड़ेगा। अब इसमें इनका फायदा है या मेरी जो है मुझको अल्लाह ताला इन बच्चों की मोहब्बत से नवाज रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। दिमाग मावूर हो रहा है, इसलिए इतने ही पर बात को हम खत्म करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। कि हमारे मदरसा ज़ियाउल कुरान की हमने कायम किया, तो उसमें उस्ताद की तलाश हमको थी। उस्ताद की तलाश की ये कौन इदारा कौन चलाएगा। मेरे बुजुर्ग हाफिज फरमूद अली साहब दावत करता था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनको नजर दौड़ाया तो वहाँ से भी नहीं जो है मुस्तकिल कोई रास्ता निकला। तब हमारे मौजूदा जो है मौलाना हैदर साहब, उनको हमने कहा तो वो हमारे शेख के खादिम में ख़ास में थे, उनके साथ रहते थे। उनको छोड़ के कैसे जा सकते थे, लेकिन ऐसा रास्ता अल्लाह ताला ने लगाया कि उनको उनके वालिद की तबीयत ख़राब हुई, हज़रत ने उसको इजाज़त दे दिया, उनको जाइए घर जाके मौलाना अपने वालिद की खिदमत की। तब इनको मौका मिल गया, तब वो बोले, खुद बोले कि अब हम फिर अब घर पर रहेंगे। तो उसी दिन पकड़ा के तो चलिए अभी मदरसा कायम हो जाए। तो पकड़ा ले गए मस्जिद के अंदर, ये और एक हाफिज सिराज साहब, दोनों को ले गए कि दोनों आदमी को अभी हमने दोनों को उस्ताद बहाल किया, इसी कुरान का। और दो लड़के उन्हीं के हाफिज सिराज के दो बच्चे थे जिनको शागिर्द के तौर दिया, और उन्हीं का कुरान कहा कि आज से मदरसा ज़ियाउल कुरान शुरू। ये शुरू बड़े बड़े काम को अल्लाह ताला इसी से शुरू कराता है। कोई बड़े पैमाने पर जो है उसके लिए कोई जो है लाव लश्कर और एहतमाम नहीं किया था, अपने आप में अल्लाह जो होता है अल्लाह ताला कराता है। अल्लाह चाहता है तो लाखों करोड़ों को हाफिज बना रहा है। तो उसी तरह अल्लाह का करम था कि उसी दिन कहा कि मदरसा आज से शुरू, और आज से शुरू हुआ कि दो तलवा मिल गया, दो उस्ताद मिल गया, और दोनों का मुशाहरा भी फिक्स कर दिया। उसी मुशाहरे के बारे में जो आपने कहा, मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है कि उस्ताद को कम से कम इतना पैसा ज़रूर दिया जाए जो उनके ख़ानदान, उनके बाल बच्चों की सही तरह से परवरिश हो सके। इसका खास ख्याल रखें। जो जितने भी मदरसा के जितने भी मुंतज़मीन हैं, इसका ख़ास ख्याल रखें। और कोई जो है इसलिए इन दोनों हाफिज साहिबान का मैं ख़ास तौर से मशकूर हूँ, बल्कि इनके मुआविन जितने भी उस्ताद कराम हैं मदरसा के अंदर में, या उस्ताद ही नहीं जितने कारकुन हैं, सब का मैं ममनून हूँ कि हम उन्होंने बड़ी मेहनत और काबिश
कि इस मुकाम तक मदरसा को पहुँचाया कि आज इस शक्ल में जो है आप 53 हुफ़ाज़ कुरान की दस्तारबंदी करने जा रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जो शख्सियत मौजूद है मदरसा ज़ियाउल कुरान के सरपरस्ते आला भी है, और सिर्फ एक ज़ियाउल कुरान नहीं बल्कि कई इदारे इनके सरपरस्ती में चलते हैं। और इतनी उम्र के बावजूद दीन का जज्बा, ये अकाबिरीन के जूतियों में बैठने का मौका इतना मिला, वरना दुनिया में इंजीनियरों की कमी नहीं है। मैंने उस इंजीनियर और उस डॉक्टर और उस प्रोफेसर को पटना की सरजमी पे मरते देखा है, जिसका बेटा MBBS डॉक्टर अमेरिका में है, और कोरोना का कार्यकाल चल रहा है तो बेटा जो है बाप को कंधे नहीं देता कि कहीं कोरोना इधर ट्रांसफर ना हो जाए। मौलाना को बुलाकर कहते हैं जितना तदफीन में खर्चा हो फोन पे कर दूंगा, आ जाइएगा। मेरी निगाहों ने देखा। लेकिन मेरे दोस्तों, इंजीनियर अपने वक्त के काफी सीनियर, वो भी सड़कों के, अलहाज शहाबुद्दीन अहमद साहब के, ये देखिए इस उम्र के बावजूद भी दीन का जज्बा, कौम के अंदर कुरान की तालीम कैसे होगी, ये इदारा इन्हीं के जमीन में है। मुझे मुनव्वर राना के 4 मिसरे याद आ गए, बड़े जज्बाती कर दिए। दिल भाई, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, क्या कहने, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। और इनके छोटे फर्जंद शहरयार गजाली जो इनकी खिदमत कर रहे हैं इंजीनियर साहब की, मैं आपके हवाले से पढ़ना चाहता हूं वालिद गिरामी का एक सबक। हर शायर मुनव्वर राना का मैं बहुत बड़ा फैन रहा कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले, यूं ही कुछ रोज बोझ उठा ले मेरे बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। वाह 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 वाह, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें दीन का दाई तो बनाया ही, और अकाबिरीन की जूतियों में रहे। अभी जो उन्होंने पढ़ा है, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, एक नज्म याद आई है, मैं इंशाल्लाह बाद में करता हूँ। 1 मिनट के अंदर थोड़ी सी ये काम हमारी जिम्मेदारी है, उसे मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं जनाब मदरसे के नाज़िम आला जनाब हजरत मौलाना हैदर अली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि शॉल पेश करे। जनाब इंजीनियर शहाबुद्दीन अहमद साहब की खिदमत में शॉल टोपी पेश करे हैदर अली साहब, और जल्दी तशरीफ ले आए इंजीनियर कमालुद्दीन साहब, इनको हाफिज सिराज साहब पेश करेंगे। नहीं, चलिए आगे चलते हैं। हो गया, चलिए माशाल्लाह, और अच्छी बात। अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन। बस ये सर पे हाथ रख दे। अल्लाह खूब सलामत रखे। इदारे आपसे बड़े बच्चे हो गए माशाल्लाह। ये पढ़ दीजिए, इनका पापा का ही पैगाम है, उसको अभी ही पढ़ दीजिए। बाकी ये सारी चीज़ें हम ये सारे कागज जो है ना, हम उसको भिजवा भी देना, ये पापा ही करते हैं। अलहाज इंजीनियर साहब का एक पैगाम इस पर्चे में है। इंशाल्लाह मैं वक्त देखकर, चूँकि एक शायर को बुलाना बहुत ज़रूरी है, उनके बाद इंशाल्लाह ये पर्चे मजमे भी तकसीम हो जाएंगे। ये कुछ है जो अर्ज़ करना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह उनके जाने के बाद इंशाल्लाह उनके बच्चे इनकी जिम्मेदारी निभाएंगे। इन पर शायद इस तरह की कुछ बातें हैं। बस इस वक्त मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइम आता फरमाए। अल्लाह जाने इस उम्र में, अल्लाह जाने हम लोगों को होश रहेगा, इतनी उम्र मिलेगी ही या नहीं मिलेगी ये कन्फर्म नहीं है कि नहीं। इंजीनियर प्रोफेसर बनने से काम नहीं होता है। अकाबिर उलमा सोलहा औलिया अल्लाह वाले जो होते हैं ना, उनके जूतियों में बैठते हैं तो ये निखार आता है मियां। कि आज देख रहा था कि मुफ्ती अबू जर साहब की आंखें नम हैं और दौड़ के आ रहे कि इशारा मुझे कर दे तो मैं इनकी खिदमत करूं। ये होता है जब अल्लाह का जब बंदा हो जाता है।